और सेट की मस्ती बताओ, आप कैसे फन करते थे? सेट पे हम ये सवाल दुनिया का सबसे बुरा सवाल है और ये रहने देते हैं, कोई लोड नहीं है। और बताओ क्या चल रहा है? मतलब इस सेट हमारे सेट पे जो एक हॉरर स्टोरी थी ना वो हर इंटरव्यू में है, तो वो आपके इंटरव्यू में और भी बोरिंग हो जाएगी। सही में थी? गिप्पी जी कहते सही में थी। हम वहाँ पे हमने एक गेस्ट बुलाया था, वो कमरा हमेशा बंद रहता था, वो आके वहाँ पे रहने लगा। मतलब वो उसी दिन आया था, तो उसको लगा कि उसके आके कोई छाती पे बैठ गया। ये तो स्लीप पैरालिसिस है। हाँ, उसको भी ये लगा, तो वो बाहर आ गया। हाँ। फिर उसको थोड़ी बाद उसने सांस वांस ली, वो अंदर गया, उसको लगा यार ये मैंने क्या सोच लिया। तो उसके बाद फिर उसको ऐसा लगा कि उसको किसी ने ऐसे बेड से पैर से खींच के नीचे गिरा दिया। ये स्लीप पैरालिसिस नहीं था। ये तो नहीं है। फिर वो बाहर भागा। मैं एक्चुअली शूट पे थी, हम शूट कर रहे थे, हमारा नाइट शूट था, तो उसने गिप्पी जी को फोन करा कि मैं वापस जा रहा हूँ। गिप्पी जी कहते क्या हुआ, हम आ रहे हैं? कह रहे नहीं मैं जा रहा हूँ। गिप्पी जी कहते ओके रिसेप्शन पे बैठ, हम आ रहे हैं। तो जब हम सुबह 4 बजे वापस आए तो मैंने देखा कि वो बेचारा डरा से हमारे रिसेप्शन पे बैठा, और बहुत सिंसियर आदमी, एकदम ऐसे लंबा चौड़ा आदमी, डर के हमारे रिसेप्शन पे बैठा हुआ। तो फिर मुझे अगले दिन गिप्पी जी ने बताया, उसके बाद हम सब लड़कियाँ एक ही कमरे में सोती थी, बिकॉज हम तो बहुत डर गए थे। उसके बाद हमने वहाँ पे 2-3 और लोग भेजे टेस्ट ट्रायल रन के लिए, तो उनको छोटा-छोटा कुछ एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे किसी ने मारा वारा नहीं। आपको तो डरना नहीं चाहिए था, वैसे आपने तो कम्युनिकेट करा हुआ है ना ऐसी चीजों से। देखो मैं तो अब उनको प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं तो मतलब उनका फोरफ्रंट हो गई हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अगर कोई चुड़ैलों की सच में दुनिया है तो वो मुझे अपना लीडर मान चुकी हैं। वो मतलब पंजाबी फिल्म आ रही है, उन पे बताओ कितनी बड़ी बात है उनकी। नाम रोशन हो रहा है चुड़ैल। तो अब मैं उनको अब आगे रख रही हूँ। बिल्कुल। सो वो मेरे लिए चीयर कर रहे होंगे कहीं बैठ के। थोड़ा टेलीविजन का अगर आप बता सकते हो, आपने इतने सालों काम किया है, तो वो जो जी पे आपका शो हिट हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वो कैसे मिला, कैसे ऑफ सेट्स कुछ क्या रहता था, क्या माहौल रहता था, और प्रोफेशनलिज्म में कितना डिफरेंस है। जैसे पंजाब इंडस्ट्री में भी आपने काम किया है, तो टेलीविजन इंडस्ट्री बॉलीवुड में ले लो या पंजाब में ले लो, कितना प्रोफेशनलिज्म में अंतर है? टीवी ना आपको बहुत कुछ सिखाता है। सो टेलीविज़न मैंने जब किया ना, तो मेरा तो पहला शो, पहली बार कोई शो आउट ऑफ मुंबई शूट हो रहा था दिल्ली में। छतरपुर फार्म्स में रियल घर में शूट हो रहा था, 12/24 करोल बाग। हम पूरी नई कास्ट थे, हम में से किसी ने आज तक कभी कुछ टीवी में किया ही नहीं था। 3 बहनें, 1 भाई, माँ, बाप, ये वो। हमें तो यही लगने लग गया वो असल परिवार है। माँ को माँ कहा, बाप को बाप कहा, बहन को बहन कहा, भाई को भाई कहा। सुबह हमें घर से पिक करते थे, मैं साकेत में रहती थी, गाड़ी आती थी मुझे पिक करती थी, हम वहाँ जाते थे और बस हम फिर वहीं रहते थे। अगर वो 1.5 दिन बाद घर छोड़े तो 1.5 दिन बाद, 2 दिन बाद घर छोड़े तो 2 दिन बाद। हम अपनी ड्राइंग बुक, पेंसिल्स सब कुछ लेकर जाते थे, वहीं जलेबियाँ तल रहे हैं, वहीं क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब मैंने तो लिटरली ऐसे ही शूट किया है वो शो। आजकल हमें मतलब जो नए भी आते हैं एक्टर्स, अब जिनके साथ हम भी काम करते हैं, वैसे भी मैं देखती हूँ वो हर रोज़ सॉरी मैम इट्स 10 आवर्स, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम सॉरी मैम मैं ये नहीं कर सकते, या हमारे बालों के लिए कुछ नहीं है, या हम इस शॉट के लिए होल्ड नहीं कर सकते। मुझे तो लिटरली हाथ का, मेरा ये शॉट था हाथ का, शोल्डर पे हाथ रखने के शॉट के लिए 36 घंटे बिठाया था, मुझे पता भी नहीं था। तो बैठे हैं, मुझे तो लगा यही काम है मेरा, पर डे आ रहा है, मेरे घंटे क्लॉक हो रहे हैं, मुझे पर डे आता है, मुझे तो यही समझ में आ रहा ये था। बढ़िया चीज़ है। हाँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कितने बजे बुलाया, कितने बजे भेजा। मुझे लगा कितने अजीब लोग हैं, मुझे टेलीविज़न पे काम दे रहे हैं, मेरा शो चला रहे हैं और मुझे पैसे भी दे रहे हैं। ये क्या बात बनी? अच्छा। कि मतलब आप एक्चुअली देखो तो वो मेरा सपना पूरा कर रहे हैं, मुझे फेम दे रहे हैं, मुझे काम भी दे रहे हैं और मुझे पैसे भी दे रहे हैं। वाह। ये कैसी बात बनी? तो आप बता सकते हो ऐसे एक बार कि अगर डिस्क्लोज कर सकते हो, क्या पे था उस टाइम पे? मैं 3000 पर डे था मेरा। अच्छा ऐसा होता है क्या कि जैसे जो सीरियल्स की, डेली सोप्स की जो एक्टिंग होती है और जो मूवीज में एक्टिंग होती है, कुछ फर्क होता है उसमें? हाँ, द वे दे एक्ट, क्या फर्क होता है, कुछ फर्क बताओ नहीं ना। होता। जैसे कि अब आपने मुझे, अब क्या प्रॉब्लम, क्या पॉइंट क्या होता है ना कि टेलीविज़न क्या चीज़ है कि आपकी मम्मा खाना बना रही है किचन में है और बाहर आप लोग बैठे हो और आपकी मम्मी का ध्यान तो सीरियल में है ना? यहाँ प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है। अब उनको बाहर बुलाना है मुझे किचन से कि कुछ बड़ी बात हुई है, तो हम कोई बड़ा लाउड एक्सप्रेशन देंगे। आपकी मम्मी गैस धीरे करेगी, प्रेशर कुकर की सीटी नीचे करेगी, बाहर भाग के आकर देखेगी क्या हुआ। अब अगर वो चीज़ एक्सप्रेशन निकल गया, वो मोमेंट निकल गया, तो उनको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। सो यू हैव टू होल्ड एन एक्सप्रेशन। सो टेलीविजन में एक लाउड एक्सप्रेशन और होल्ड एक्सप्रेशन करने का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसलिए नहीं है क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे हम तो लाउड एक्टिंग करते हैं कि हाँ हाँ, वो इसलिए नहीं है।
इट्स फॉर अ मेजर दिस थिंग कि टेलीविजन इज अ डिस्ट्रैक्टिव मीडियम। आप ओटीटी देखते हो आज की डेट में, जब आप कोई शो देखते हो, कोई वहाँ से चल कर आ रहा है, कोई यहाँ से चल कर आ रहा है, कोई उठ के जा रहा है, कोई बाथरूम जा रहा है, कोई आ रहा है, आपका कोई फोकस होता है? आप 4 चीज़ें मिस कर जाते हो देखते हुए। फ़िल्म में क्या होता है, आपने साइड पे रखा, आप पॉपकॉर्न, कोक लेके सामने देख रहे हो, तो आपको छोटे से छोटा एक्सप्रेशन दिखता है। आप ये भी करते हो ना तो दिखता है, क्यों? क्योंकि आपका सारा ध्यान उस वक़्त सिर्फ़ उस बड़ी स्क्रीन पे है। टेलीविज़न में नहीं होता। तो टेलीविज़न में आपको एक्सप्रेशन लाउड देना पड़ता है ऑडियंस को अपनी तरफ वापस बुलाने के लिए, क्योंकि वो हर 10 सेकंड में चली जाती है। वो फ़ोन पे है, क्या हुआ? किचन में है, क्या हुआ? बेटी ने आवाज़ मारी, प्रेस करिए, क्या हुआ? आपको तो उनको वापस बुलाना है। सो टेलीविज़न में आपको लाउड लेना पड़ता है इस एक रीज़न से, और होल्ड, क्योंकि आपने एक एक्सप्रेशन, आप शॉक हुए, अब इसके बाद आपको होल्ड करना है। अब आपको कैमरा नीचे से पकड़ेगा, फिर राइट जाएगा, फिर ये लेफ्ट। आपको भी बहुत लगता नहीं था, ये तो कुछ ज्यादा ही है? कभी बोला नहीं आपने डायरेक्ट? नहीं, मुझे तो लगता था यही सही है। अच्छा। आई नेवर न्यू व्हाट वाज राइट, व्हाट वाज रॉन्ग। जब मैं फ़िल्म में आई, तो जब मैंने अपना पहला सीन करा ना, तो उन्होंने पूरा सीन कर लिया। तो मैंने कहा अच्छा, अब हमारे टेलीविज़न में क्या होता है, पहले मास्टर होता है, उसमें हम बहुत कम एक्टिंग करते हैं क्योंकि वो लगता बहुत कम है एडिट में। फिर ओवर शोल्डर, क्लोज़, टू शॉट, इसमें हम पूरी एक्टिंग करते हैं, अपनी दबा के एक्टिंग करते हैं ना। तो उसने पूरा सीन लिया, मैं, एमी विर्क और अमरिंदर गिल का सीन था, पहला ही सीन मेरा। रात का सीन है, शूट हो रहा है, और हमने पूरा सीन शूट कर लिया। मैंने कहा ओके, अब मैं एक्टिंग करूँगी कि अब तो टू शॉट, क्लोज और वो होंगे। तो कहते नहीं हो गया। मैंने कहा क्या कह रहे हो? मेरा करियर बर्बाद करोगे क्या? मैंने कहा मेरे को शूट तो कर लो। कह रहे नहीं, ये ऐसे ही लगे। मैंने कहा ऐसे कैसे लगेगा? मैंने कहा नो नो नो, मुझे शूट करो दोबारा। ऐसे कैसे? वाइड शॉट में नहीं जानती। कह रहे अरे अजीब लड़के यार, इतनी एक्टिंग करनी थी इसमें। तो मतलब लेस इज मोर ऑन फिल्म कैमरा, बट एडवांटेज देखो, क्योंकि हम लोगों के पास टेलीविजन में लास्ट मिनट स्क्रिप्ट आती है, तो हम एकदम याद कर सकते हैं। हम 4-4 पेज याद करके अभी डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टेलीविजन का वो रिहर्सल है। दूसरा, हमारे पास लॉन्ग आवर्स का रिहर्सल है कि हम जितनी मेहनत करते हैं कोई और कर ही नहीं सकता। 16 घंटे 18 घंटे में पता ही नहीं चलता। सो वी कैन वर्क अ लॉट ऑफ टाइम्स। टेलीविजन में हम एक दिन में 22 मिनट की फुटेज निकालते हैं, 22 मिनट्स। फिल्म में 3 मिनट, एक दिन में 4 मिनट, 2 मिनट। आप देखो ना, सिर्फ 2.5 घंटे की फिल्म बनती है, 2 से 2.5 घंटे की फिल्म बनती है। इतना तो हम टेलीविजन में 1.5 हफ्ते में निकाल लेते हैं, जो हम लोग फिल्मों में 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने में निकालते हैं। सो वो, एंड दूसरा, हमारे कभी कुछ एक्टर्स हैं जिनको जब सीन खत्म होता है ना, तो जब कैमरा चार्ज करता है तो वो छोड़ देते हैं, बिकॉज आप बहुत लंबा एक्सप्रेशन होल्ड करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बट टीवी की रिहर्सल आपको वो छोड़ने भी नहीं देती है, क्योंकि हम तो 1.5 घंटा खड़े हो सकते हैं, हाँ, गुस्से में घूर सकते हैं। बैठे ही हैं हम। वैसे मुझे लगता है टीवी की एक्टिंग, मूवी एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन ये जो एक सीरियल आता है भाभी जी घर पर, उसकी एक्टिंग एकदम ही अलग है। वो जो करते हैं ना यार, वो इतना हंसाते हैं ना, एपिक कर वो एक तरफा एक्टिंग है भाई। उसमें जो पगलेट है ना भाई, वो कैरेक्टर है बहुत तगड़ा। वो एक अलग ही गेम है कॉमेडी शोज का। हाँ, वो एक्टिंग एक अलग एक्टिंग है ना। सब कुछ अलग है ना, मतलब सुर है ना, एक सुर पकड़ना होता है। आपके पॉडकास्ट में भी कर तो आप एक्टिंग ही रहे हो, नहीं, हम तो रियल रहते हैं, ऐसे नहीं करो। रियल ओ, टॉक, रियल। आप हमारे साथ पूरा दिन रहो, हम आपको ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ऐसे ही ही। बोलते ओ। भाई तो कमाल ही हो गया यार। और मतलब ये हो रहा है कि अपने आप को हम रोक लेते हैं, बस हम गाली नहीं देते। हम और ज्यादा, हम इससे और 4 गुना हो जाते हैं। और क्या। ये हो रहा है। दिल्ली के लौंडे तो गाली तो देंगे ही। अच्छा, ये बताओ कि टीवी इंडस्ट्री जो है और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ऐसा कहते हैं कि मतलब ऐसा जैसे बिग बॉस में ऐसा देखा जाता है ना, अरे जैसे कोई फिल्म स्टार हो गया, अरे तुम तो टीवी वाले हो, या कोई यूट्यूब, अब आजकल यूट्यूब और टीवी का हो गया है कि अरे तुम तो टीवी एक्टर हो, तुम तो यूट्यूब, ऐसे ग्रुपिंग्स ही कर देते हैं। तो जब आप इंडस्ट्री में बॉम्बे में हो और पार्टीज वार्टीज होती हैं, तो क्या ऐसे कैटेगराइज करते हैं कि टीवी एक्टर्स हैं तो थोड़ा कम अच्छे से ट्रीट करा है? बस सच बताओ। ऐसे कोई बदतमीज बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे घर पे आओगे, मैं नहीं, तुमसे बदतमीजी से बात नहीं, पर एक बार ना फील हो जाता है कभी कभी कि पता चलता है यार। अच्छा ऐसे नहीं होता कि वो पार्टीज पे नहीं फील कराते होंगे, बट क्या होता है ना कि जब अपने लोग मिलते हैं तो अपने लोगों को अपने जैसा ट्रीट करते हैं। मुझे लगता है जो बंदा एक लेवल पे सक्सेस हासिल कर चुका होता है ना, वो कभी किसी से बुरी तरीके से बात नहीं करता, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से ऊपर तक पहुंचता है। उसको पता होता है कि भाई कितना जद्दोजहद, मौत लेकर बंदा यहाँ तक आता है,
तो वो सबसे प्यार से मिलता है, सबसे अच्छे से मिलता है। जो बीच के लोग होते हैं ना, जिन्होंने ना ऊपर देखा होता है ना नीचे देखा होता है, वो बीच के लोग होते हैं, गंदे लोग, वो लोग अकड़ में होते हैं। वो अकड़ में होते हैं। उनको होता है भाई मैं इसको जानता हूँ और मैं बीच का हूँ और तुम कुछ नहीं हो। वो बीच वाले होते हैं जो माहौल खराब करते हैं। जो बंदा मेहनत से ऊपर बना होता है ना, वो कभी भी माहौल नहीं खराब करता। तो हमें भी जैसे बीच के लोग अजीब अजीब चीजें बोलते थे, अरे यार तुम्हें कौन करेगा यार, उसकी बेटी का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें कौन लॉन्च कर रहा है यार। तो वो कौन सा, तो मुझे खुद थोड़ी कोई बहुत बड़ा बंदा बोल रहा है। जो बंदा काम नहीं दे सकता ना, वो ऐसी चीजें बोलता है। आई पर्सनली फील कि दे आर द वंस जो ये सब करते हैं। अच्छा, वहाँ पे जैसे आप टेलीविजन में थे तो मोस्टली क्या होता है कि आप बॉलीवुड की पिक्चर में ट्राई करते हो और फिर लेकिन आपने पंजाब इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा, तो आपने वो ट्राई किया था कि बॉलीवुड की तरफ जाना है? नहीं, मैं वहाँ गई नहीं, मुझे लगा ये तो नहीं होने वाला, यहाँ कौन दिमाग लगाएगा। वो करते हैं जो होगा। ऑलरेडी इतना नेपोटिज्म है वहाँ पे, ये आया आपके माइंड में कि भाई चांसेस कम है तब तो ये नेपोटिज्म? वर्ड भी नहीं था। अच्छा, वर्ड नहीं था लेकिन ये होता तो था ना। तब जब वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता ना, तब ना के बराबर ही होती हैं ये बातें। क्योंकि वो जब कॉइन हो जाता है ना टर्म, वो जब पॉपुलर कल्चर में आ जाती है जो चीज़, वो फिर बन जाता है कि अरे भाई ये है, यही है ना। और मैंने अभी पिछली इंटरव्यू में भी ये कहा कि ये जो नेपोटिज्म वाली बात है ना, ये ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत टैलेंटेड मैं भी बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझे लगता है, मुझे भी लगता है मुझे भी बहुत काम मिलना चाहिए, मुझे भी ये सब करना चाहिए। बट इस चीज़ के लिए आप उनको थोड़ी गलत ठहरा सकते हो जो वहाँ पे पैदा हुए हैं। ये कैसी बात बनी? मतलब ये वही बात है, थोड़ी सी सॉरी मैं काट रहा हूँ, कि अगर कोई किसी का फादर बिजनेसमैन है, उसका बेटा वो बिजनेस कर लेगा तो बुरा ही नहीं है। एक्चुअली मेरे भाई ने मुझे यही बात बोली। बात यहाँ पे आती है, कोई अगर अनडिजर्विंग अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो लगा पड़ा है, ये ऑफ है। ये थोड़ा सा समझ में आता है कि ये नहीं होगा। हाँ, वो क्या होता है ना कि यार मैं जिस माहौल में पली बड़ी होंगी ना, मैं तो वही देख कर बोलूँगी ना कि मैं बड़े होके ये बनूंगी। जब मेरा माहौल ही कुछ और होगा तो मैं, मतलब जिस बच्चे ने बचपन से लेकर बड़े होते तक एक ही चीज़ देखी, आज हम फॉर एग्जाम्पल तैमूर को ले लिया, किसी को ले लिया, उसने तो देखा ही पैप्स है, घर, ये सब है। उसको क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है। ही विल ओनली चूज फ्रॉम व्हाट ही नोज बेस्ट, उसका एनवायरनमेंट में से। तो वो उसकी गलती थोड़ी है, वो तो उसकी खुशकिस्मती है कि वो इतने अच्छे घर में पैदा हुआ और उसको मौके मिल रहे हैं। और क्यों ना मिले? सही बात है। अगर आज आप बड़े हो जाते हो और आपके बच्चे आके कल को ये पॉडकास्ट चलाते, तो आप कोई बोले ये अनडिजर्विंग है क्योंकि तो उसका, अरे भाई मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं लेगा तो और कौन लेगा? मेरा बच्चा ही मुझसे लेगा। सही तो बात उसमें है। वो कैसे गलत हो गए? ये बात भी है, लेकिन कुछ बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं काम, हाँ ठीक है वहाँ के हैं, लेकिन उनके काम में मजा बहुत आ रहा है। कौन? तो मतलब नहीं, मतलब अच्छा काम नहीं कर रहे बेसिकली। नाम नहीं ले सकते ना। वो भी अच्छी किस्मत है यार कि बिना अच्छा काम किए भी चल रहे हैं। हाँ वो भी अच्छी किस्मत है। अब बिना किस्मत के, बिना भगवान की रजा के तो ये सब नहीं हो सकता ना। हाँ, इसलिए भाई हम तो कहते हैं नंबर वंबर लिखो। हाँ भाई, किस्मत लेके अपनी अपन टैलेंट लेकर आए, अपन नंबर लिख के किस्मत बनाएंगे। मैं तो कर रही हूँ, मैं तो यहाँ से आपसे लेकर जाऊंगी चिट में कॉन्वेलेक्सा के नीचे 6 और चीजें। मैं पूछ रहा था कि आपने एज एन एक्टर भी काम करा है जहाँ पर आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी, प्रोड्यूसर सब अरेंज कर रहा है, आपको बस सेट पे जाके अपना काम करके आना है। अब आप प्रोड्यूसर भी हो, मजा किस में ज्यादा है? मतलब रिटर्न्स के हिसाब से बताना। रिटर्न्स के हिसाब से, रिटर्न्स के हिसाब से ओवरऑल पैकेज, कि एज एन एक्टर आप अपनी ड्यूटी करके आए, एज अ प्रोड्यूसर आपने 100 तरीके के रिस्क लिए, 100 जगह माथा पच्ची करी, और फिर जो रिटर्न आ रहा है एट द एंड ऑफ द डे, जब आप शाम को घर पे बैठे हो, किस में ज्यादा खुशी मिलती है? कैसे बताऊंगी यार, दोनों का बहुत अलग अलग रिटर्न है। तो आप क्या ज्यादा बार बार कर सकते हो या मैं दोनों ही बार बार कर सकती हूँ। पता है क्या है कि अगर मैं सिर्फ प्रोड्यूसर होंगी तो मैं बहुत खिंचूंगी, क्योंकि मैं जितनी बार किसी को एक्टिंग करते देखूँ, मैं कहूँगी ये तो मैं कर सकती हूँ। ये मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा आर्टिस्ट वाला पार्ट उसके अंदर हमेशा जलता हुआ सामने आएगा। मैं प्रोड्यूसर इसलिए बनी ताकि जो स्क्रिप्ट मुझे पसंद है या जो काम मुझे करना है और कोई मुझ पर पैसा नहीं लगाएगा, है ना, तो मैं अपने ऊपर लगाऊंगी। सेल्फोटिज्म, ये हुआ नया टर्म। ये भी वैसे अच्छी चीज है कि जो मुझे पसंद है वो करो। एक्चुअली हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, हम मशीनें खरीदेंगे, दुकान खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे बेचने के लिए। मेरा रॉ मटेरियल मैं हूँ, मेरा रॉ मटेरियल मेरा टैलेंट है, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक जगह से पैसे कमाए, फिर मैं अपने ऊपर रिस्क लेकर अपनी फिल्में बना रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि ठीक है चली तो बहुत अच्छा, एज एन आर्टिस्ट भी मुझे फ़ायदा होगा और एज ए प्रोड्यूसर भी मुझे फ़ायदा होगा। नहीं चली तो कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा बनाएंगे। बट ये ज्यादा हाई रिस्क नहीं है?
बहुत हाई रिस्क है, बहुत हाई रिस्क है, क्योंकि जब मोराल टूटता है तो दोनों बंदों का टूटता है, प्रोड्यूसर का भी और आर्टिस्ट का भी, इकट्ठे और करियर डाउन जाने की भी दिक्कत है इसमें। दोनों के दोनों चीजें। बट लाइक आई सेड कि जब आप पर कोई रिस्क नहीं लेगा तो आप तो अपने ऊपर रिस्क लोगे ही ना, और अगर आप ही अपने ऊपर रिस्क नहीं लोगे तो आप कभी किसी और को कैसे कह सकते हो कि भाई मुझे कर। अब किसी ने ठेका तो ले नहीं रखा है मेरे फ्यूचर का, तो फिर करके तो दिखाना ही पड़ेगा, या तो फिर भगवान ने किस्मत में सोने से लिखा ही होता। तो मतलब आप दोनों चीज़ें करना ज़्यादा प्रेफर करोगे। प्रोड्यूसर एक बार को आप एक टाइम के बाद ज़्यादा लंबे टाइम तक रन कर सकते हो, आप बीइंग अ प्रोड्यूसर वाला प्रोफेशन, क्योंकि एक टाइम होता है कि आप हर रोल में नहीं सही लग रहे तो आप कास्ट कर सकते हो, पर वो प्रोडक्ट आप दे सकते हो जो आपको पर वो पसंद तो हम है। अभी भी कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैं खुद नहीं हूँ, जो हम खड़ा कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली बिकम्स अ पार्ट ऑफ। एज अ प्रोड्यूसर आप देखते हो सारी चीजें कि भाई सेट पे चलो जहाँ आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते वो भी आप देखते हो जाके कि हर चीज देखनी होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर को तो भाई कहाँ खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है। कमाल की बात यह है कि अगर आप मेरे सेट पे आ जाओ, चंडीगढ़ में मेरा सेट लगा हुआ है मेरे शोज का, आप वहाँ की टाइल पे पैर रखना, वो टाइल मैंने खुद खरीदी है। अच्छा। वो टाइल मैंने खुद खड़े होके लगवाई है, वहाँ की लाइटें मैंने खुद खरीदी हैं, और ऐसे एक दो लाइटें नहीं, मैं आपको बात करी हूँ एकड़्स में, कि मतलब एक एक लाइट, एक एक टाइल, एक एक पर्दा, एक एक स्विच, मतलब वो टाइल वालों के साथ बात भी मैंने करी होगी। कुंडी, लैच, दरवाजे, प्लाई, यू आस्क मी एनीथिंग, जनरेटर, फ्यूल, सब मैंने लगवाया है। हाँ। सो ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने तो लिटरली इतनी बारीकी से लगवाया कि मैंने एक एक सोफे का कपड़ा, एक एक कुशन, एक एक पेंटिंग सब खुद ली है। जैसे कोई अपने घर को सजाता है वैसे मैंने लिटरली अपने हाथों से अपने सेट को सजाया है। एक एक चीज़, देयर इज़ नथिंग दैट आई डोंट नो अबाउट। मुझे पानी की बोतल से लेकर टिश्यू से लेकर कितना जनरेटर में फ्यूल लगा, सब मुझे उंगलियों में पता होता है। चाय कितनी बट रही है ये भी, इसका भी हिसाब। हाँ, चाय कितनी बट रही है, कौन कितनी ज्यादा चाय पी रहा है वो भी पता है। फिल्म के सेट पे जिस दिन दूध ज्यादा लग जाना मुझे पता होता है। ये आ जाता होगा मन में, ये इतनी चाय क्यों पी रहा है ये इनफैक्ट जब हम सौंकने शूट कर रहे थे ना, तो जब दूसरा तीसरा दिन था, तो जो मेरा सारा काम दिखता है श्रवण, वो मेरे पास आया, कह रहा है बहन आज 50,000 का पानी लग गया। मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या पानी पी रहे, टंकियां लगा दी क्या लोगों ने? पानी की आईवी लगा कर चल रहे क्या? इतना पानी क्या लग गया इतने लोगों में? है ना? मैंने कहा नहीं हो सकता। कह रहा है बहन बिल दिखा रहा हूँ। अब अगले दिन ना मैं इतनी टेंशन में, मैंने कहा ऐसे तो फिल्म का बजट कितना ओवर जाएगा, मैं पानी पे ही खर्च दूंगी क्या? कल से किसी को पानी ही नहीं दूंगा। कुछ लोग को ना आदत होती है वैसे, जैसे हम भी ना, जैसे पहले वीडियोस बनाते थे तो हमने भी लगाया है एक एक वीडियो पे 2-4 लाख रुपए, हम पूरे स्केचेस क्रिएट करते थे। तो जो कुछ आर्टिस्ट में ये होता है, जैसे हमारी वीडियोस में एक्ट करने लोग आते थे, चाय नहीं पिला रहे हो, देख लो बताओ, पानी भी नहीं पिया तुम्हारे सेट पे तो, और जबकि है भी और सब कुछ है, कम पड़ गई है, तो ये चलता है। नहीं, पानी का प्रॉब्लम पता है क्या है? बोतल आती है ना, तो बोतल खोल कर एक सिप पीकर बाकी पानी फेंक देते हैं। हाँ। अब मुझे अगले दिन जब मैं गई तो मैंने अपने डायरेक्टर को बताया, मैंने कहा यार पानी बहुत अजीब सा लग रहा है ना, और उसके हाथ में बोतल ही थी। तो ना वो रखने वाला था, वो रुक गया, कह रहा है सारा पी ही लेता हूँ वरना ये जरूर बोलेगी कि इसने पानी नहीं पिया और फेंक दिया। तो मुझे तो मतलब बहुत ऐसे एक एक चीज की टेंशन होती है। कोई फालतू में टिश्यू फेंक रहा, मुझे लगता एक टिश्यू से हो जाएगा, नहीं करो, बाकी मत निकालो। पर ऐसा होता है कि गुस्सा आ जाता है कभी कभार, ये तो चलो आपने प्यार से बोल दिया कि एक बार भाई फिटकार लगा दी, कलेश कट गया सेट पे कि ये क्या कर दिया। कभी तो कटा होगा कलेश की, यार तुमने फिर ले ली पूरी हिसाब किताब तकड़ा तरीके से। नहीं यार, जब वो जो हिलाने वाले होते हैं उनके साथ हिसाब ले नहीं सकते। जब हिसाब हिलता है ना तो वो एक ऐसी चीज पे। देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।